आइए इस सेशन में हम सीखते हैं किस प्रकार हैचेस की बाउंड्रीज को आप रिक्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज और हैच बिल्कुल अलग अलग दो चीज़ें हैं और हैच की अपनी बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसी तरह से एक रेक्टेंगुलर उसके पास बनाते हुए दोनों तरफ से क्रॉस करते हुए दिखाया है और बनाया है यहाँ पे हमने। अब मैं इसमें हैच डिफाइन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले हैच को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं पिक पॉइंट सिलेक्ट करते हुए मान लीजिए मैं ये वाला सेक्शन हैच बनाना चाहता हूँ तो मैं क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह से आप दूसरा पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाते हुए ऊपर वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली यहाँ से एंटर कर देता हूँ। मेरे पास दोनों हैचेस डिफाइन हो गए हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। यदि मैं हैच को यहाँ क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हैच में काफ़ी सारी ग्रिप्स दी गई हैं। यदि मैं बीच के इस पॉइंट को माउस सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करते हुए बाहर लेके आऊँ और छोड़ दूँ बाहर लाकर, आप देखेंगे कि यहाँ एक हैच तो बन गया है परंतु उसके पास किसी तरह की बाउंड्रीज अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे बाउंड्रीज तो वही रह गई है और हमने यहाँ पे केवल हैच को बाहर निकाल दिया है। मैं यहाँ से फिर से हैच को सिलेक्ट करता हूँ, पिक पॉइंट पे जाता हूँ और ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ फाइनलाइज करने के लिए। आप देखेंगे इसके आसपास भी काफ़ी सारी ग्रिप्स हैं। मैं सिलेक्ट करते हुए इसको बाहर ले जाता हूँ और बाहर ड्रैग करके छोड़ देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की शेप आपके पास हैच पैटर्न में तैयार हो गई है। अब यदि आप यहाँ ध्यान दें, अगर मैं इस पर किसी पे क्लिक करूँ तो इसकी बाउंड्रीज नहीं अवेलेबल हैच के साथ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसको, आप देखेंगे कि बाउंड्रीज नहीं है हैच की और यहाँ भी क्लिक करूँ तो इसकी बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन मैं बाउंड्रीज बना सकता हूँ दोबारा। इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अभी मैं एस्केप कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ यदि आप ऊपर की तरफ हैच एडिटर में आए और बाउंड्रीज में आकर रिक्रिएट का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें तो आपसे ये दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, रीजन या पॉलीलाइन। नीचे की तरफ भी आपके पास कमांड लाइन में ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से अब यदि आप रीजन डिफाइन करना चाहते हैं रीजन, मैं यहाँ पॉलीलाइन डिफाइन करना चाहता हूँ तो पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात एक ऑप्शन और आपसे मांगा गया है, क्या इसको आप एसोसिएटिव हैच बनाना चाहते हैं, जैसा हमने इस ऑप्शन में भी देखा था। यदि आप बनाना चाहते हैं तो यस कर दें, मैं यस कर देता हूँ। फाइनली आपके पास बाउंड्रीज तैयार हो गई है। मैं एंटर कर देता हूँ फाइनलाइज करने के लिए कमांड, एस्केप कर लेता हूँ। अब यदि यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ एक बाउंड्री लाइन तैयार हो गई है जो रिक्रिएट से तैयार हुई है। अगर मैं बीच में माउस रख के साइड पे लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे ये बाउंड्री आपके पास अवेलेबल हो गई है। तो इस प्रकार आप चाहें तो बाउंड्रीज रिक्रिएट कर सकते हैं और जिसकी भी बाउंड्री रिक्रिएट करनी है पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। मैं एस्केप करता हूँ, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ रिक्रिएट का ऑप्शन दबाता हूँ। मैं यहाँ से नीचे की तरफ जानकारी मांगी जाएगी पॉलीलाइन या रीजन, मैं पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यस कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एस्केप करके वापस आ जाता हूँ। अब अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ इसको और यहाँ से बीच वाले सेंटर पॉइंट से उठाना शुरू करूँ और बाहर कहीं भी रख दूँ तो मेरे पास बाउंड्रीज पीछे रह जाएगी। तो इस प्रकार रिक्रिएट से आप बाउंड्रीज को क्रिएट कर सकते हैं हैच ऑप्शंस में से। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम किसी हैच को एसोसिएटिव हैच बना सकते हैं या उसे हटा सकते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार कुछ एडवांस ऑप्शंस को हैच के साथ प्रयोग किया जा सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम एसोसिएटिव हैच की। सबसे पहले एग्जांपल को समझने के लिए हम यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला है और लगभग इसी साइज का मैंने एक दूसरा रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया है। अब इन दोनों में से एक मैं एसोसिएटिव और दूसरा जो है वो नॉन एसोसिएटिव हैच बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले हैच सेलेक्ट करेंगे। यहाँ यदि आप राइट हैंड साइड ऑप्शंस में देखें तो आपके पास एसोसिएटिव, एनोटेटिव ऑप्शन अवेलेबल है। डिफॉल्ट रूम में एसोसिएटिव पहले से सिलेक्टेड रहता है। अगर मैं यहाँ से पिक पॉइंट हैच सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैं हैच अप्लाई करना चाहता हूँ तो बाउंड्रीज में जाकर पिक पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ। पैटर्न पे जाकर मैं कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ मैं ANSI 132 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही रेक्टेंगुलर में आता हूँ क्लिक करता हूँ, मेरे पास वो हैच अप्लाई हो जाता है। एंटर कर देता हूँ फाइनलाइज करने के लिए। नेक्स्ट हैच जो मैं बनाना चाहता हूँ वो नॉन एसोसिएटिव बनाना चाहता हूँ। सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से हैच को, मैं एसोसिएटिव को यहाँ से मैं डिसेबल कर देता हूँ, अर्थात यहाँ से मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से वापस दूसरे रेक्टेंगुलर में मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे एंटर करते ही हैच मेरे पास फाइनलाइज हो जाएगा। अब यदि मैं पहले वाले रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करूँ बाउंड्री लाइन पर तो आप देखेंगे इसके साथ ग्रिप्स दिखाई देंगी। इन ग्रिप्स को यदि मैं बाहर की तरफ खींचता हूँ तो आप देखेंगे हैच भी बाउंड्री लाइन के साथ एक्सपेंड हो रहा है। ये एसोसिएटिव एग्जांपल है। एसोसिएटिव में हैच जो है वो भी बाउंड्री के साथ एक्सपेंड होता है। अब हम नॉन एसोसिएटिव पे आते हैं, क्लिक कर लेते हैं और ग्रिप को पिक करके मैं स्ट्रेच करता हूँ।
आप देखेंगे इसमें जो हैच है वो नॉन एसोसिएटिव है, अर्थात एसोसिएटिव नहीं है, जिस कारण से आपने जो ये बाउंड्री चेंज की है उसके बावजूद भी हैच उसके साथ एक्सपेंड नहीं हुआ। ये मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ करके देख सकता हूँ। तो इस प्रकार हमारे पास एसोसिएटिव हैच में जब आप बाउंड्री को एक्सपेंड करते हैं तो साथ ही हैच भी एक्सपेंड होता है, हैच भी उस एरिया को फिल करता है, जबकि नॉन एसोसिएटिव हैच में जो हैच होता है वो अपने आप को बाउंड्रीज के साथ एक्सपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार हमारे पास एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव हैचेस उपलब्ध रहते हैं। हमारे पास हैच में कुछ एडवांस ऑप्शंस भी रहते हैं। यहाँ हमारे पास यदि आप हैच क्रिएशन टैब पर जाएं और यहाँ से ऑप्शंस पैनल के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखें तो गैप टॉलरेंस का एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हैच क्रिएशन में। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे हैच बनाना चाहते हैं लाइंस के द्वारा, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक पर्टिकुलर विड्थ पे और एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। यहाँ से मैं फाइनली यहाँ पे लाइन खत्म कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे बीच में गैप है। अब अगर मैं हैच बनाना चाहता हूँ, पिक पॉइंट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो आपके पास एक एरर अवेलेबल हो जाएगा, हैच बाउंड्री डेफिनेशन एरर। इसका अर्थ ये है कि गैप्स होने की वजह से यहाँ पे हैच नहीं बनाया जा सकता। ऐसे केसेस में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, आप टेम्परेरी बाउंड्री असाइन कर सकते हैं और बाद में उसे डिलीट कर सकते हैं, परंतु इसके अलावा एक प्रैक्टिकल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो कि आपके पास हैच क्रिएशन टूलबार के अंतर्गत ऑप्शंस में जाकर गैप टॉलरेंस के रूप में है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे हैच नहीं बनाया जा रहा, लाइनें नहीं मिली हुई हैं इस कारण से, तो आप गैप टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आप हैच को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हैच को यहाँ मैं टॉलरेंस को बढ़ा भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ, और डायरेक्टली मैं यहाँ से टाइप भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं 10 ले लेता हूँ, 10 यूनिट्स का गैप टॉलरेंस मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर से पिक पॉइंट पर जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे अब की बार ऑप्शन चेंज है, अब की बार एरर के बजाय आपके पास वार्निंग अवेलेबल है, हैच ओपन बाउंड्री वार्निंग, क्योंकि हमारे पास गैप टॉलरेंस अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि टॉलरेंस कम है तो अपने अकॉर्डिंग आप टॉलरेंस बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन टॉलरेंस मिनिमम उस टॉलरेंस को मैच करती हो जितना गैप आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कंटिन्यू हैचिंग दिस एरिया और डू नॉट हैच दिस एरिया। आप हैच बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू सेलेक्ट करें, आपके पास हैच अवेलेबल हो जाएगा, इसके साथ एंटर करें और फाइनली आपका हैच यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह से आप आसानी से उन एरियाज में भी हैच डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे गैप अवेलेबल होता है और जिस कारण से गैप ना होने कारण आपके पास हैच बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे माउस बीच में रखूँ और यहाँ बीच वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए हैच को बाहर की तरफ लेके आऊँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे बाउंड्री नहीं थी यहाँ पे अवेलेबल, फिर भी हैच को डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार से आप हैचेस को आसानी से बना सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशंस में भी जहाँ पे जो गैप है वो अवेलेबल रहता है लाइंस के साथ, और आप आसानी से गैप टॉलरेंस को बढ़ाते हुए ये कर सकते हैं।